हाय फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कभी कोई ऐसा डेटा आता है जिस डेटा के अंदर एरर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर है, और अगर हम उस वैल्यू पे कोई कैलकुलेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हैं हम, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे सम फंक्शन और करता हूँ एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है सम जो है इस वैल्यू को सम नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस डेटा के अंदर एरर है। मैं इसको राइट साइड में ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे जो वैल्यू सही है वहाँ पे इसने सम किया है। तो अगर हमारे पास ये डेटा बहुत बड़ा है और बीच बीच में कहीं पे एरर है तो हम उसको कैसे जो है हैंडल करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास जो है एग्रीगेट फंक्शन है, तो उसका यूज़ करेंगे और जो हमारा जो है कैलकुलेशन है, जो भी रिजल्ट है वो सही आएगा। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन। एंड एग्रीगेट फंक्शन लिखने के बाद जो कि हमें मल्टीपल जो है फंक्शन इसके अंदर होते हैं, उसमें से हम किसी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे सम का यूज़ करना है तो सम को कर लेंगे सिलेक्ट, एंड सम सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। फिर हमें ये ऑप्शन देता है कि हमें क्या करना है। तो हमें जैसे कि फ़िलहाल के लिए अगर हम मान लो जो है इग्नोर एरर वैल्यू ये सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है एरर वैल्यू है सिर्फ उसको इग्नोर करना है। तो 6 नंबर है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे टैब की मदद से और कोमा लगाएंगे। फिर ये पूछता है एरे, तो एरे हमारा यही है यहाँ से लेकर ऊपर तक, ठीक है, C2 से लेकर C13 तक, और करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज। और जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे अब हमारा रिजल्ट जो है बिल्कुल सही यहाँ पर आ रहा है। एंड इन सेम वे अगर हम यहाँ पर कुछ जो है रो हाइड कर देते हैं, जैसे कि ये 2 रो है और इन 2 रोज को जो मैं अगर हाइड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब हाइड कर दिया मैंने, तो आप देखिए हमारी कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट हम यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन है इसको हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम हाइड करें तो भी हमारा रिजल्ट सही आए और एरर है तो भी सही आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+Z। देन हम यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन है हमारा, यहाँ पे हम जैसे एग्रीगेट फंक्शन को फिर से लगाते हैं। हम यहाँ पे मैं जो लगा रखा है इसमें एडिट करता हूँ, और जो हमारा जो ऑप्शन था जो हमें देता है कि यहाँ पे हमें क्या इग्नोर करना है, इस ऑप्शन पे आते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है और यहाँ पे एक नीचे देखेंगे 7 नंबर पे जो ऑप्शन है हमारे पास, इग्नोर हिडन रोज एंड एरर वैल्यूज़, कि इसमें जो हम एरर वैल्यूज़ और हिडन रोज हैं उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको मैं कर लूँगा सिलेक्ट टैब की मदद से और फिर कोमा लगाऊंगा। फिर जो हमारा एरे है हम इस एरे को कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पर एरे सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और करेंगे एंटर, और एंटर करने का इसको मैं राइट साइड तक कर लूँगा ड्रैग, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने राइट साइड में भी ड्रैग कर लिया और ये फार्मूला इस पर भी अप्लाई हो गया। अब अगर यहाँ पे हम कोई जो रो है उसको हाइड कर देते हैं तो अब देखेंगे हमारा जो फार्मूला है वो वैल्यू वहाँ पे अपडेट कर रहा है। तो और इसमें हम फिल्टर भी लगाएंगे तो वहाँ पर भी ये काम करेगा। तो इस तरह से जो है हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपनी टेबल या अपने डेटा के ऊपर।